श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस भूतल पर जो मनुष्य पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर आहार, निद्रा और मैथुन आदि में ही लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं। भला वन में ठूठे काठ के निकट कथा कहने का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा है, उन मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? पशु रस्सी से बांध कर खींचे जाते हैं और मूढ़चिता मनुष्य आसक्ति के कारण मन के द्वारा विषयों की ओर घसीटे जाते हैं। जिन लोगों ने अपने मन को नहीं जीता है, उन्हें सब ओर से दुखदायिनी दशाएं प्राप्त होती हैं। रघुनंदन, जिन्होंने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके दुख उत्तम विचार के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। इसलिए जिसे ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष उनके दुख का मार्जन करने में प्रवृत्त हो। इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपंच का आश्रय लेना बंधन में ही डालने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो यह भव बंधन से छुटकारा दिला सकता है। मैं चिन्मय ब्रह्म हूँ, जीव नहीं, क्योंकि वास्तव में एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा जीव नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है। यही चित्त की शांति है और इसी को परम सुख कहते हैं। रघुनंदन, यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा निश्चय हो जाने पर निस्संदेह चित्त की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती। इस प्रकार परमार्थ तत्व का बोध होने से यह जगत परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। उस दशा में जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह मन भलीभांति गल जाता है। जब तक मन रूपी सर्प इस शरीर में विद्यमान है, तब तक महान भय बना रहता है। योग से उसको मार भगाने पर भय के लिए अवसर ही कहाँ रह जाता है। श्री राम तृष्णा विषलता के समान है। वह बढ़ते हुए महान मोह को देने वाली और भयंकर है। वह मनुष्य को केवल अज्ञान ही देती है। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात के समान मन में अनंत विकार उत्पन्न करने वाली यह तृष्णा जब जब प्रकट होती है, तब तब महामोह प्रदान करती है। रघुनंदन, संसार में जो दुरंत, दुर्जर और महान दुख हैं, वे तृष्णा रूपिणी विषलता के ही फल हैं। तृष्णा से पीड़ित मनुष्य में दीनता प्रत्यक्ष देखी गई है। वह मन मारे रहता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, वह बहुत नीचे गिर जाता है, वह मोहग्रस्त होता है, रोता और गिरता रहता है। निश्चय ही जहाँ तृष्णा रूपिणी काली रात नष्ट हो गई है, वहाँ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सत्कर्म ही बढ़ते हैं। जिस पुरुष रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी घुन नहीं लगे हैं, उसमें सदा पुण्य रूपी फूल खिलते हैं और वह विकासशील अवस्था को प्राप्त होता है। ओम।